इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। मैं आज मन की बात में इस विषय पर कुछ स्पेशल मैसेज भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। शुरुआत ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी से करते हैं, जिन्होंने खुद सफलतापूर्वक ओबेसिटी पर काबू पाकर दिखाया है। सभी को नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को खुद से भी रिलेट करता हूं, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा भी काफ़ी मोटापा था, और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफ़ी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्प मिली। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेलने अपने बच्चों को भी लेके जाएं, और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं, और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज़ होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें, क्योंकि कई बार हम काफ़ी तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे ओबेसिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बस यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, और साथ उठ के हम अपने देश को ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद। नीरज जी, आपका बहुत बहुत आभार। जानी मानी एथलीट निखत जरीन जी ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी है। हाय, मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है, एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए, बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ, बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया है या मैंने ऑयली चीजें खा ली, तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीजों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। एंड आई थिंक हम जैसे कॉमन लोग जो है तो डेली जॉब पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, एंड आई थिंक हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है और कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहे और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। निखत जी ने वाकई कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर देवी शेट्टी जी का क्या कहना है। आप सभी जानते हैं वे एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर हैं जो इस विषय पर निरंतर काम कर रहे हैं। I would like to thank our Honorable Prime Minister for creating an awareness about obesity in his most popular Man Ki Baat program. Obesity today is not a cosmetic problem. It is a very serious medical problem. Majority of the youngsters in India today are obese. The main cause of obesity today is poor quality of food intake, especially excess intake of carbohydrates, that is rice, chapati and sugar, and of course large consumption of oil. Obesity leads to major medical problems like heart disease,
high blood pressure, fatty liver, and many other complications. So, my advice to all the youngsters, start exercising, control your diet, and be very, very active and watch your weight. Once again, I would like to wish all of you very, very happy, healthy future. Good luck and God bless. साथियों, खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। इसलिए हमें बिना देर किए इस दिशा में प्रयास बढ़ाने होंगे। इसे अपने जीवन में उतारना होगा। हम सब मिलकर इसे खेल खेल में बहुत प्रभावी रूप से कर सकते हैं। जैसे मैं आज मन की बात के इस एपिसोड के बाद 10 लोगों को आग्रह करूंगा, चैलेंज करूंगा कि क्या वो अपने खाने में ऑयल को 10% कम कर सकते हैं, और साथ ही उनसे ये आग्रह भी करूंगा कि वो आगे नए 10 लोगों को ऐसा ही चैलेंज दे। मुझे विश्वास है इससे ओबेसिटी से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि एशियाटिक लायन, अंगूल, पिग्मी हॉग्स और लायन टेल मैकाक, इसमें क्या समानता है? इसका जवाब है कि ये सब दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं, केवल हमारे देश में ही पाए जाते हैं। वाकई हमारे यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं का एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोसिस्टम है, और ये वन्य जीव हमारे इतिहास और संस्कृति में रचे बसे हुए हैं। कई जीव जंतु हमारे देवी देवताओं की सवारी के तौर पर भी देखे जाते हैं। मध्य भारत में कई जनजातियां बागेश्वर की पूजा करती हैं। महाराष्ट्र में वाघोबा के पूजन की परंपरा रही है। भगवान अयप्पा का भी बाघ से बहुत गहरा नाता है। सुंदरवन में बोन बीबी की पूजा अर्चना होती है, जिनकी सवारी बाघ है। हमारे यहाँ कर्नाटका के हुली वेशा, तमिलनाडु के पुली और केरला के पुलिकली जैसे कई कल्चरल डांसेस हैं जो नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों का भी बहुत आभार करूंगा, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। कर्नाटका के बीआरटी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। इसका बहुत क्रेडिट सोलिगा ट्राइब्स को जाता है, जो बाघ की पूजा करते हैं। इनके कारण इस क्षेत्र में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना के बराबर होता है। गुजरात में भी लोगों ने गीर में एशियाटिक लायंस की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि प्रकृति के साथ कोएग्जिस्टेंस आखिर क्या होता है। साथियों, इन प्रयासों के कारण ही पिछले कई वर्षों में बाघ, तेंदुए, एशियाटिक लायंस, राइनो और बारहसिंगा की आबादी तेजी से बढ़ी है, और भारत में वन्य जीवों की डाइवर्सिटी
कितनी खूबसूरत है, ये भी गौर करने लायक है। एशियाटिक लायंस देश के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, जबकि टाइगर का क्षेत्र है पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत। वहीं राइनो पूर्वोत्तर में मिलते हैं। भारत का हर हिस्सा न केवल प्रकृति के लिए संवेदनशील है, बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुझे अनुराधा राव जी के बारे में बताया गया है, जिनकी कई पीढ़ियों का नाता अंडमान निकोबार आइलैंड से रहा है। अनुराधा जी ने कम उम्र में ही एनिमल वेलफेयर के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 3 दशकों से उन्होंने हिरण और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया। यहाँ के लोग तो उन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। अगले महीने की शुरुआत में हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। मेरा आग्रह है कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े लोगों का हौसला जरूर बढ़ाएं। यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। इस क्षेत्र में अब कई स्टार्टअप भी उभर कर सामने आए हैं। साथियों, यह बोर्ड एग्जाम का सीजन है। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा में हम अपने एग्जाम वॉरियर से परीक्षाओं से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। मुझे खुशी है कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। इसमें नए नए एक्सपर्ट्स भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इस साल हमने एक नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा करने का प्रयास किया। एक्सपर्ट्स के साथ 8 अलग अलग एपिसोड भी शामिल किए गए। हमने ओवरऑल एग्जाम से लेकर हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ के साथ खान पान जैसे विषयों को भी कवर किया। वहीं पिछले टॉपर्स ने भी अपने विचार और अनुभव सभी के साथ शेयर किए। बहुत से युवाओं, उनके पेरेंट्स और टीचर्स ने इस बारे में मुझे पत्र लिखे हैं। उन्होंने बताया है कि ये फॉर्मेट उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें हर विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इंस्टाग्राम पर भी हमारे युवा साथियों ने इन एपिसोड को बड़ी संख्या में देखा है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली की सुंदर नर्सरी में किया जाना यह भी बहुत पसंद आया। हमारे जो युवा साथी परीक्षा पे चर्चा के इन एपिसोड को अब तक नहीं देख पाए हैं, वे इन्हें जरूर देखें। ये सारे एपिसोड नमो ऐप पर रखे हुए हैं। एक बार फिर अपने एग्जाम वॉरियर्स को मेरा यही मैसेज है, बी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। मेरे प्रिय साथियों, मन की इस बात में इस बार मेरे साथ इतना ही। अगले महीने फिर नए विषयों के साथ हम मिलकर मन की बात करेंगे। आप मुझे अपने पत्र, अपने संदेश भेजते रहिए। स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।